सरकार की जिम्मेवारी है। पर मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि 21 तारीख के उसमें हमारे पदाधिकारी को बुलाया जाए और वही एक निर्णय ले आपसे। बस आप ये जो लेटर है इसको स्थगित करके आप एक नया लेटर बनाएं। हम भी चाहते हैं सर कि जल्दी जल्दी काम हो, क्योंकि हमें भी पता है हमारे बच्चे छूट रहे हैं, हमारे स्कूल के बच्चे कम हो रहे हैं, नया एडमिशन है, नया बच्चा आता है, हमें भी बड़ा सिखाना पड़ता है। और मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सर, पिछले जब हमने धरना प्रदर्शन किया था तो आप लोगों ने हमें कहा था कि हमारा जो मानदेय है उसका हमें पता चल जाएगा कि महीने टू महीने आएगा। अभी तक वो पोर्टल नहीं बना है, हमें पता ही नहीं चलता हमारा मानदेय। और हमारा जो विकास नगर का ब्लॉक का 2025 अगस्त का मानदेय अभी तक नहीं आया है सर, वो लेफ्ट कर दिया गया है। किस कारण मुझे समझ में नहीं आता है। कई बहनें ऐसी हैं सर जिन्हें पता ही नहीं चलता। सितंबर में उन्होंने 4,700 डाल दिया, फिर दोबारा 4,700 डाल दिया। तो हम ये पूछना चाहते हैं एकदम से, और फिर हमें कहा गया एडवांस में डाल दिया। जब पीछे का मानदेय नहीं आया तो क्या एडवांस में डाला है? तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और एक सर सिमरी चार्ज बहुत कम है मेरी बहनों के हिसाब से, क्योंकि हम पे आपको पता है हम धरना जैसे ही हमारा खत्म होगा ना सर, जनगणना सब शुरू करेंगे, ऑनलाइन पोर्टल है वो, उसका पैसा हमें कुछ नहीं दिया जाता है, कुछ नहीं हम पे थोपा जा रहा है। प्लीज सर आपसे रिक्वेस्ट है, जो हमारा मेन मुद्दा था ना बच्चों को पढ़ाने का, वो तो खत्म ही हो चुका है, बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो प्लीज इससे संज्ञान में लाइएगा। मेरी बस आपसे यही निवेदन है कि आप लोग इसको मेन मुद्दा हमारा जो 21 तारीख का लेटर है उसको प्लीज स्थगित कीजिएगा। धन्यवाद। तब तक हम धरने से नहीं उठेंगे। जिले से हमारे नैनीताल जिले में 8 ब्लॉक हैं, 8 में से 5 ब्लॉक बैठे हुए हैं, जिसमें से 3 ब्लॉक नहीं बैठे हुए। कौन से नहीं बैठे सर? एक भीमताल नहीं बैठा हुआ है, ओखलखंड आधा बैठा हुआ है, ओखलखंड पूरा बैठा हुआ है, बेताल घाट नहीं बैठा हुआ है, रामगढ़ नहीं बैठा। तो कितने 3 हो गए सर 3 रामगढ़ और बेताल घाट और भीमताल, 3 ब्लॉक नहीं बैठे हुए, बाकी सब बैठे हैं। सर मानदेय तो है, बढ़ाना ही बढ़ाना है सर। इसके अलावा मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ आपसे, नंदा गौरा योजना के बारे में। सर मैं नंदा गौरा योजना के बारे में ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं आई थी तो मुझसे किसी ने कहा था वो विधवा है, उसकी लड़की ने इंटर पास करा, वो आंगनबाड़ी में है, उसका नंदा गौरा का फॉर्म नहीं भरा गया। हाँ सर, उसका नंदा गौरा का फॉर्म नहीं भरा गया, क्या ये उसके लिए संभव नहीं है? सर एक रिक्वेस्ट है या ये क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे उस आंगनबाड़ी ने जवाब मांगा था, वो बहुत रोई थी। उसके 9,300 के चक्कर में उसकी बेटी का नंदा गौरा का फॉर्म नहीं भरा गया था, वो विधवा है। 51,000 रुपए उस लड़की को नहीं मिले। तो सर ये भी एक क्वेश्चन है मेरा कि आखिर हम जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती है, इनकी बेटियों का नंदा गौरा योजना का फॉर्म क्यों नहीं भरा जाता? नहीं, ऐसा मामला है कि विकास नगर का जिसमें एक आंगनबाड़ी के पैसे में आपसे बात पहले अभी हमारी कार्यकर्ता से हो रही है, बात नहीं होगी प्लीज। क्योंकि छोटी बच्चियों को मिलता है, साइकिल की मिलता है, लेकिन उनकी मानदेय बड़ा कम है। लेकिन हमारा 9,300 मानदेय में हमारी लड़कियों को ये सुविधा नहीं मिलती है सर। तो इसका क्या रीजन है ये भी बताया जाएगा सर। ये बाकी धन्यवाद। ये घोषित हो गया आधी लड़कियां बैठी हैं, करोड़ों कपूर से दो ब्लॉक के बैठे हुए हैं। सर मैं यही कहना चाहूंगी, मैं भी एक विधवा महिला हूँ, मेरी लड़की ने जब इंटर पास किया तो मैंने कागज बनवाए गए हमारे मैडम के द्वारा, फिर बाद में कहा कि आपके लिए ये लागू नहीं है। तो ये चीजें भी आप लोग मीडिया के बारे में करें। और मीडिया तो खुद ही चली, हमारे जो दूरस्थ क्षेत्रों से जो हमारी आंगनबाड़ियाँ आती हैं, हमारे पिंडर घाटी से इतने दूरस्थ क्षेत्र हैं, वो सामान ढलान पे यहाँ सचिव से भोजन मिलता है, इतने दूरस्थ क्षेत्र है, उनका 500 रुपये किराया होता है हमारे ब्लॉक तक पहुँचने का। तो उनको टीए मिलना चाहिए सर, महीने के 2 या 4 दिन उनको बुलाया जाता है, तो उनका टीए का कुछ होना चाहिए। कम से कम किराया तो मेरे 500 रुपये पिंडर से वहाँ ब्लॉक तक पहुँचा, 4 महीने की 4 बार उनको मीटिंग में बुलाया जाता है। ऐसा नहीं कि आजकल तो सोशल मीडिया है, वो वहाँ से भी मीटिंग, वहाँ से भी जो कोटा मंगा सकती हैं सुपरवाइजर, उन बेचारे को 9,000 रुपये मिलता है, और उसी में से उनका 4 बार का ब्लॉक में आना हो जाता है। तो हमारा कपूर ब्लॉक अभी पूर्ण तैयार से बहिष्कार में है। जब तक हमारा मानदेय नहीं बढ़ेगा हम उठेंगे भी नहीं, चाहे हमको हड़ताल में बैठना पड़े, चाहे हम सारे ब्लॉक बर्खास्त हो जाएंगे। इस नौकरी में 9,000 में हमारा घर नहीं चल रहा सिर्फ आज के नैनीताल भी है। सरकार को सोचना चाहिए कि हम कितना, आज के समय में महंगाई की तुमको कहाँ बहुत